हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, जो मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग का लास्ट टाइम स्टॉक्स दिया था और हम मंडे जो स्टॉक्स पे ट्रेड करने वाले उसका मैं वॉच लिस्ट आपके लिए बना दिया हूं। आप जिन लोगों ने देखो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं देखा होगा ना, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, यहाँ पे प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में आप जाके यहाँ पे देखोगे मैंने काफी बढ़िया से प्ले लिस्ट आपके लिए बनाया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग मास्टरी स्टॉक सिलेक्शन सीरीज जो कि स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आप देखोगे लाइव ट्रेडिंग जो मैं करूंगा उसका प्लेलिस्ट यहाँ पे। कंप्लीट एडवांस स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है जिसमें बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ने को मिलेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो स्विंग स्ट्रेटजी वाला सेक्शन है ना, ये स्ट्रेटजी, इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको वेरियस स्ट्रेटजी देखने को मिलेगा, जिसमें मैं अभी रिसेंट जो दिया था स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है भला जो मैंने दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाके ये स्ट्रेटजी को देखना है, चेकआउट करना है, और तब जाके ये जो मैं आज का मार्केट एनालिसिस में आपको देने वाला हूँ इसमें आपको पता चलेगा क्या स्टॉक्स हमने ट्रेड करना है नहीं करना है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिनको टाइम नहीं है वीडियो पॉज करके एंड में देखें, जब टाइम मिले तब देखें। पूरे कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि स्विंग ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, कितना टारगेट्स लेते हैं, और जो ट्रिगर होता है उसमें से स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, टारगेट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस 2 जनवरी को आपको याद होगा मैंने ना एक वो आपको दिया था, स्विंग ट्रेडिंग का वॉच लिस्ट बना के दिया था कि हम जो है इन सब चीजों पे ट्रेड करने वाले, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, मैं यहाँ पे। तो 2 जनवरी के चार्ट में आप देखोगे मैंने एसबीआई लाइफ, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओएनजीसी, एलटी, एशियन पेंट, इन्फोसिस, ये सारे स्टॉक जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सारे स्टॉक्स को मैंने दिया हुआ था आपको। और यहाँ पे देखो जो है ना 3 जनवरी 2025 के लिए जो मैंने स्टॉक सिलेक्शन दिया था कि इसमें से जो जो ट्रिगर होगा उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एसबीआई लाइफ मैंने आपको लास्ट स्टॉक सिलेक्शन में दिया था, तो रूल क्या था अपना कि अगर ये ब्रेकआउट कर दे क्रॉस ओवर के बाद तो एंट्री, और पुल बैक में सपोर्ट ले ग्रीन कैंडल बनाए तो एंट्री। तो आप देखोगे यहाँ पे एसबीआई लाइफ आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारा एंट्री यहाँ बोला 1% का चलता है, यहाँ पे एसबीआई लाइव जो है 1.4% का टारगेट दे चुका है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 90-80% टारगेट अचीव हो चुका है। नेक्स्ट मैंने दिया था नेस्ले। नेस्ले आप देखोगे तो नेस्ले में आप यहाँ पे क्या देखोगे 2200 पे ट्रेड जो है ट्रिगर हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अपना एंट्री ट्रिगर हो चुका था और हमारा पोजीशन कहीं यहाँ पे बनता, और स्टॉप लॉस 1% का जैसे मैं यहाँ पे लगाया हुआ हूँ, 2% का मैं इस पे टारगेट एक्सपेक्ट। अब इस पॉइंट पे देखोगे रजिस्टेंस भी है, 2% का हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे सब दिया हुआ है, आपको स्ट्रेटेजी मैंने दिया हुआ है और मैं क्या स्टॉक्स पे ट्रिगर और वो आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए लाता हूँ, ठीक है। नेस्ले बढ़िया चल रहा है, अपना 1% का टारगेट अभी दे चुका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखोगे, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप देखोगे तो इसमें क्रॉस ओवर के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला, और ये कहीं ना कहीं हमारा पहला टारगेट था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मंथली पे आउट के चक्कर में मैं क्या किया था, एग्जिट नहीं किया था। आप देखो सारा फंड जीरो दिखा रहा है यहाँ पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने खुद 1,07,000 का लिया हुआ है, और आप यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी ये 1.5% प्रॉफिट चल रहा है। नेस्ले लिया हुआ है 1.4% प्रॉफिट चल रहा है। रिलायंस मैंने लिया हुआ है, मेरा पहले से था तो इसमें एवरेजिंग था, और ये कुछ ETF से, ठीक है। ये स्टॉक बाकी पे आउट हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं लेता हूँ, मैं खुद इन सब सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये चल रहा है, मेरा कल का एक्सपेक्टेशन है ब्रेकआउट होता है तो मुझे इसमें बढ़िया टारगेट मिलेगा देखने को। नेक्स्ट देखोगे ओएनजीसी में आपको एंट्री ट्रिगर हुआ था जैसे मैंने दिया था, इसने सेम डे पे 4% का टारगेट दे दिया। सो इसका टारगेट डन है। फिर देखेंगे एलटी। अब एलटी में जैसे क्या था, अपना यहाँ पे जैसे क्रॉस ओवर ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होने के बाद हमारा रूल क्या था, इधर ब्रेकआउट करे, इधर ये सपोर्ट के पास आके ग्रीन कैंडल बना दे। तो आप यहाँ पे देखो ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, अब इसमें ग्रीन कैंडल एक बन जाता तो ये ट्रेड हमारा एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। देन एशियन पेंट में यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड एक्टिवेट है। अब देखते हैं स्टॉप लॉस आता है कि टारगेट आता है। इन्फोसिस में हमारा देखो जैसे यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हुआ था, ये जोन था बाइंग जोन, जहाँ पे सपोर्ट मिला, ग्रीन कैंडल बना, ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ पे 1% का स्टॉप लॉस है, 2% के टारगेट्स के लिए इस ट्रेड को प्लान किया गया, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो श्रीराम फाइनेंस में अभी क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ये यहाँ पे मे भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। उसके बाद अगर यहाँ पे स्टॉक आता है, यहाँ ग्रीन कैंडल बनता है, तो इसमें एक देखने को बड़ा सा टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रीवियस जो मैंने आपको दिया था 3 तारीख के मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूशन का प्लान जो हमारा था, उसमें देखो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर ने 2% का टारगेट दे दिया। ट्रेंड मैंने दिया था, ट्रेंड 2% का 3% का टारगेट दे दिया। इंडस्ट्रियल बैंक आप देखोगे सेम डे पे टारगेट दे दिया, 5% का टारगेट दे दिया। क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मिला था ट्रेड। कोटक बैंक देखोगे, कोटक बैंक ने भी बढ़िया 2.5% दिया।
अब बात करते हैं कि अब हमारा जो है मंडे को कौन से स्टॉक्स में हमारा प्लान होने वाला है। तो मंडे का वॉचलिस्ट जो होगा 6 जन का मैंने यहाँ पे बना दिया है, और उसमें कौन कौन से स्टॉक्स है वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा निफ्टी जो इंडाइसेस है वही एक्टिवेट हुआ है। इसमें अगर हमें यहाँ पे बढ़िया बुलिश ग्रीन कैंडल मिल जाए, निफ्टी भी बहुत बढ़िया लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे हमें इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल, वॉचलिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्ट्रेटेजी बताया हुआ है, जाके वापस आप इसको चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कौन कौन सा ट्रिगर हुआ वो स्टॉक ढूंढ के लाके दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो बीपीसीएल में अपना जो है एक्टिवेट हो चुका है, स्टॉप लॉस टारगेट जो है यहाँ पे प्लान है कहाँ तक का मैं स्टॉप लॉस रख सकते हैं। भारतीय एयरटेल में देखोगे एक्टिवेट होने के बाद ये स्टॉप लॉस के साइड आ चुका है, मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉस हिट हो जाए या यहाँ से रिवर्स भी आ जाए। ठीक है, टाइम फ्रेम 1 आवर है। ठीक है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज देखो यहाँ पे अपना एंट्री एक्टिवेट हो चुका है, अगर पुल बैक में मिलता है तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। कोल इंडिया आप देखोगे, कोल इंडिया में जैसे हमने अपना स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग कोल इंडिया का एंट्री आ चुका है, इसने सेम डे पे आप देखोगे तो 1.3% का टारगेट दे के फिर रिवर्सल लिया। सो बहुत से लोग हैं जिनको 1% में भी कंफर्टेबल है, 1.5% पे भी कंफर्टेबल है, उनके लिए ओके था, वो निकल सकते थे। ठीक है, उसके बाद एनटीपीसी है, एनटीपीसी में अपना ट्रेड जो है यहाँ पे ट्रिगर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर के साथ हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर ये कंटिन्यू नीचे आता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल दे देता है तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया ट्रेड बन जाएगा। अगर ये यहीं से ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कर देता है तो यहाँ पे लेके हमारा यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस प्लान होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे ओएनजीसी, ओएनजीसी में कल ये ट्रिगर हो गया था अपना, कल के ही कल, और इसने सेम डे पे 4% का टारगेट दे दिया। ठीक है, तो ओएनजीसी हमारे किसी काम का फिलहाल तो नहीं है। पावर ग्रिड में देखेंगे, पावर ग्रिड में क्रॉस ओवर हो चुका है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्रॉस ओवर हो गया है, और यहाँ पे हमें अगर एक बढ़िया ग्रीन कैंडल मिल जाए तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, और स्विंग का स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ तक के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। टाइम फ्रेम 1 आवर है। ठीक है, रिलायंस में देखो, रिलायंस में एक्टिवेट हुआ है, तो रिलायंस कहीं ना कहीं मैं थोड़ा अर्ली ही एंट्री ले लिया हूँ। तो रिलायंस में यहाँ पे मेरा कल देखोगे रिलायंस 1.10% का दिया है, ये गैप पेंडिंग है 2% के एरिया पे, तो रिलायंस यहाँ से कल मोस्ट प्रोबेबली जो है बाइंग के लिए जा सकता है। टाटा मोटर एक्टिवेट हुआ था, इसने सेम डे टारगेट दे दिया। बस मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत से लोगों को लगे काम नहीं करता, भाई काम किसी भी मार्केट में करता है सेलिंग के लिए। अभी बाइंग का मार्केट में बाइंग का स्टॉक लाया हूँ, तो मार्केट निगेटिव हो जाएगा, सेलिंग वाला स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो टाटा मोटर में क्रॉस ओवर हुआ, ये तो हो चुका था यहीं पे, ये नेक्स्ट डे क्या किया, ब्रेकआउट किया, एंट्री बना सेम डे 4%। तो ऐसे ही काम करता है स्विंग ट्रेडिंग में, बढ़िया बढ़िया टारगेट। यहाँ पे देखो टाइटन क्रॉस ओवर हो गया, अब टाइटन में देखो स्ट्रक्चर देखोगे ना तो वो बढ़िया नहीं है। अगर मैं एज अ टेक्निकल ट्रेडर बोलूं तो चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे ऊपर गया तो बहुत चांस है कि ये नीचे भी आ जाए। तो टाइटन मिनिमम 50% का रिट्रेसमेंट अगर कर देना यहाँ पे 0.5 यहाँ पे 3362 का, तो बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा। अगर ये ब्रेकआउट भी कर देता है तो यहाँ पे हम इसके स्विंग के साथ जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, पहला सपोर्ट ही है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मैं ये मान के चलूंगा कि इस स्टॉक को अवॉइड कर देना है, हम वेट करेंगे बढ़िया वापिस एंट्री मिलने का। ठीक है, अल्ट्राटेक में देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस ओवर हो चुका है, कंसोलिडेट करके नीचे मार्केट आया, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो बढ़िया बाइंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ये नीचे आता है तो हम कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे हम अपना बाइंग को ट्रिगर करेंगे, प्लान कर सकते हैं यहाँ के स्टॉप लॉस के लिए। ब्रेकआउट आएगा तो ही यहाँ पे बाइंग, अदरवाइज यहाँ पे आएगा तो ही बाइंग होगा। ठीक है, तो ये आपके 6 जनवरी का वॉच लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्टडी कर लो थोड़ा सा। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये वॉच लिस्ट जो भी मैं बना के दे रहा हूँ, अगर जो भी स्विंग ट्रेडिंग का डिमांड था आपका कि शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए, वो सारा कुछ अगर मैं आपके लिए करके ला रहा हूँ तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि व्यूज मिलेगा और लाइक्स मिलेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी कंटिन्यू करने के लिए। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि देखो 2 ऑप्शन है हमारे पास, किसी का पैसा कम स्विंग ट्रेडिंग करना, वो यहाँ से एमटीएफ के थ्रू कर सकता है। आप जैसे ओवरनाइट में मान लो ट्रेड लेते हो स्टॉक्स पे, तो यहाँ पे मान लो 10 क्वांटिटी बाई करने के लिए आपको चाहिए 1,17,000। ठीक है, अब आप इसको एमटीएफ के थ्रू बाई करोगे ना तो आपको 31,000 में 1 लाख का स्टॉक जो है मिल जाएगा, जो कि मार्जिन के साथ ट्रेडिंग किया जाता है। तो अगर आप 1 लाख का ट्रेड आप एमटीएफ में लेते हो तो आपका 1,000 का रिस्क होगा, मतलब 31,000 के कैपिटल पे आपका 1 लाख का रिस्क होगा एमटीएफ के थ्रू, और आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, देखो अब मान लो कि आपने यहाँ पे 30,000 का ट्रेड ले लिया, कुछ मान लो कितना क्वांटिटी मिल रहा है, 3 क्वांटिटी यहाँ पे
अच्छा 11,000 का स्टॉक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 क्वांटिटी के लिए आपने ब्रोकरेज 65 रुपीज दिया, प्लस यहाँ पे देखोगे 60 रुपीज, मतलब 120 रुपीज तो आपने ओवरनाइट ब्रोकरेज दे दिया 30,000 यूज करके। और यहाँ से स्टॉक 1% अगर मूव भी कर जाता है, यहाँ से अगर मान लो 2% का टारगेट दे दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 230 इंटू 3, मतलब 600 रुपीज के आसपास आपका 230 इंटू 3 देखोगे तो 700 का प्रॉफिट होगा, जिसमें से आपसे मार्केट ही 120 रुपीज ले लेगा। तो आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लॉस हो गया तो प्लस 120 रुपीज का लॉस ले लो यहाँ पे। तो इसके लिए क्या है, जिनके छोटे कैपिटल है एमटीएफ एक्टिवेट करा लो। 0.04% का डे का चार्जेस होता है, 1 लाख पे 40 रुपए लो चार्ज करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि फायर का डिमेट है मेरा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ओपन भी कर सकते हो। इस पे आपने 1 लाख का स्टॉक लिया, तो क्योंकि देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम कभी भी स्टॉक है ना 2 दिन 3 दिन इससे ज्यादा होल्ड करते ही नहीं है। बहुत से स्टॉक तो सेम डे दे देता है पैसा। ओके, सो गाइज यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच वीडियो को प्यार देने के लिए। और प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। जो नए ट्रेडर्स हैं वो वॉच लिस्ट देखें, और मैं स्टॉक मार्केट का जो सीरीज निकाला हूं उसको देखें। इतना एडवांस स्टॉक मार्केट का कोर्स कोई आपको नहीं देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस में।